पिछले एपिसोड में हमने देखा लिंगजी लू चैन को पॉइजनस फॉरेस्ट की तरफ जाने की एडवाइस देती है और लू चैन पॉइजनस फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा, जहां उसे एक स्टोन टैबलेट दिखता है जिस पर लिखा था ये फॉरेस्ट लेवल 10 सिटी तक पहुंचने का एक लौता रास्ता है जो बहुत सारे पावरफुल क्रीचर्स का होम है। फॉरेस्ट हर तरफ पॉइजनस मिस्ट से घिरा हुआ है। वो टैबलेट उसे एडवाइस करता है कि इस फॉरेस्ट की मिस्ट से हर प्लेयर को बचना चाहिए, लेकिन ये सब पढ़कर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो उस फॉरेस्ट के सो कॉल्ड पावरफुल क्रीचर्स को देखना चाहता था, लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर होता है तो हाफ ह्यूमन और हाफ स्पाइडर दिखने वाले क्रीचर ने उस पर अटैक कर दिया। उसका लेवल काफी हाई था, प्लस वो पॉइजनस भी थे। क्योंकि वो हाई लेवल मॉन्स्टर्स थे तो लू शैन भी फाइट को काफी सीरियसली ले रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि पॉइजनस मिस्ट की वजह से उसे 5 डैमेज हो रहा था, मगर डैमेज काफी माइन्यूट होने की वजह से वो उस पर ध्यान देने की जगह फाइट जारी रखता है। आफ्टर 3 मिनट्स वो उस एलिट मॉन्स्टर को और उसके मिनियंस को डिफीट कर देता है। रिवॉर्ड में उसे 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और 3 स्टार अपग्रेड्स और 2 मैना पॉइंट्स मिले। तभी उसकी नजर एक दूसरे विंडो इंटरफेस पे गई, जिसमें उसे लेवल 6 पॉइजन मिस्ट सिल्क प्रोटेक्टिंग ब्रेसलेट मिला। वो फौरन उस ब्रेसलेट को इक्विप कर लेता है। उसने अभी ब्रेसलेट इक्विप किया ही था कि उस पर और ढेर सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। 5 मिनट की खतरनाक बैटल के बाद वो तो सही सलामत था, लेकिन उसके मिनियंस को इस जगह इतना ज्यादा पॉइजन डैमेज पहुंचा था कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच सका। अब वो भी घंटों से गेम खेलकर थक चुका था और मिनियंस के मर जाने पर उसका मूड भी कुछ ठीक नहीं था, तो वो गेम से लॉग आउट हो गया। गेम से बाहर आते ही वो अपनी बॉडी की थकान को दूर करने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और उसे रियलाइज हुआ कि अब वो अपनी दूसरी आर्म को भी पूरी तरह ऊपर उठा सकता था। वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया, क्योंकि कंपनी का कोई भी दावा झूठा नहीं निकला था। वो अब भी अपनी फिंगर्स को बहुत अच्छे से मूव नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन वो दोबारा अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जी सकेगा। वो अपनी सिस्टर को कॉल करता है और पूछता है कि वो घर पर वापस कब आएगी। उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। उसने अपने ब्रदर को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था, तो वो भी उससे फौरन मिलना चाहती थी, लेकिन वो आज ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे फास्ट लेवल अप करने के लिए ओवर टाइम करना था। वो उसे बताती है कि इंपीरियल रेल्म में लेवल अप करना बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बॉस ने उसके और उसकी टीम के लिए मेसेज भी खरीदी हैं ताकि वो लोग जल्दी लेवल अप कर सकें, और वो लोग इस वक्त ग्राइंडिंग ही कर रहे हैं, तो उसे भी नहीं मालूम है कि वो कब लौटेगी। लू चैन इसके बावजूद भी काफी खुश था। नेक्स्ट डे लू चैन दोबारा पॉइजन फॉरेस्ट को पार करने की कोशिश करने लगा। इस बार वो समझ चुका था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो अपनी पिछली मिस्टेक से काफी कुछ सीख चुका था। इस बार वो एलीट को किल करते ही नेक्स्ट होर्ड ऑफ मॉब्स के लिए तैयार रहने लगा। लेकिन उसने नोटिस किया कि पिछली बार के मुकाबले आज मॉन्स्टर की तादाद डबल थी। उसको समझ आ गया कि वो मुसीबत में है। तभी उसको उसके एक रिक्रूट के मरने की नोटिफिकेशन मिली और एक एक करके तीनों रिक्रूट्स फिर से मर गए। लू चैन इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। अब वो गुस्से में हेल्थ पोशन का यूज करते हुए फॉरेस्ट में और अंदर तक घुसता चला गया। जो क्रीचर भी सामने आता था वो उसे किल करता चला गया। काफी मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो फॉरेस्ट से बाहर आ गया। अपने रिक्रूट्स के मर जाने पर वो काफी सैड था। वो जानता था कि सैड होने से कोई हल निकलने वाला तो नहीं है, और वैसे भी जाकास के रिस्पॉन्ड होने का टाइम हो चुका था और ये उसके लिए न्यू सबॉर्डिनेट्स रिक्रूट करने का अच्छा मौका था। उसने फैसला किया कि वो अपने रिक्रूट्स को इस बार बेटर वेपन और पॉइजन रेजिस्टेंस ब्रेसलेट से इक्विप करेगा। नेक्स्ट डे लू चैन अपने न्यू अपग्रेडेड और एडवांस मिनियंस के साथ तेजी से हंट पर निकल पड़ा। वो लोग स्पाइडर्स पे अपना गुस्सा ऐसे निकाल रहे थे जैसे उन्होंने लू का उधार लौटाने से मना कर दिया हो। लू चैन को आज पूरी उम्मीद थी कि पॉइजन रेजिस्टेंस गियर की वजह से आज उसके मिनियंस जिंदा बच जाएंगे। तभी उसे एक और एलीट स्पाइडर दिखी। उसका लेवल पिछली वाली एलीट से कुछ ज्यादा था। लू चैन एलीट से और उसके रिक्रूट एलीट के मिनियन से जा भिड़े। हालांकि ये टैक्टिक काफी टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन फाइनली 30 मिनट्स की लंबी बैटल के बाद उस एलीट को उसने आखिर डिफीट कर ही दिया। और इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें जो रिवॉर्ड मिला था वो भी काफी जबरदस्त था। इस बार उसे 5 पॉइंट पॉइजन रेजिस्टेंस सिल्क गॉन्टलेट मिला और ग्रेट स्पाइडर फैंग नेकलेस मिला, जिसका पॉइजन रेजिस्टेंस 10 पॉइंट था प्लस एक्स्ट्रा 10 डैमेज। उनको सेल करके वो काफी मनी अर्निंग कर सकता था, लेकिन वो उन दोनों एक्सेसरीज को इक्विप कर लेता है। 1 मिनट भी नहीं गुजरा कि वो एलीट जिसको उसने अभी अभी डिफीट किया था वो दोबारा रिस्पॉन हो गई। लू चैन की आंखों में चमक साफ दिख रही थी, जो कि ऑब्वियसली पैसों की थी। वो उस एलीट को हंट करने पर लग जाता है और कुछ घंटों की एलीट ग्राइंडिंग करने के बाद वो फॉरेस्ट से बाहर आता है और इस बार उसके रिक्रूट भी बिल्कुल सेफ थे। लू चैन अब वुल्फ कमांडर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसका प्रीफिक्स और ज्यादा लंबा हो गया था, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो चुकी थी। वो अपना रेपुटेशन मार्केट ओपन करता है और सरप्राइजिंगली अब उसने इतने स्पाइडर मॉन्स्टर हंट कर लिए थे कि वो स्पाइडर ब्लड लाइन को ओपन कर सकता था। सिर्फ 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स में वो इस ब्लड लाइन को चूज करके पॉइजन डैमेज और फास्टर स्पीड गेन कर सकता था, तो वो उसे बाय कर लेता है। अब उसके नॉर्मल अटैक्स बेसिक डैमेज के साथ साथ पॉइजन डैमेज भी डील कर सकते थे और उसकी मूवमेंट स्पीड भी 19% इंक्रीज हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो गई। उसकी लोअर हाफ बॉडी बिल्कुल स्पाइडर जैसी हो चुकी थी,
अब वो हाफ वुल्फ और हाफ स्पाइडर पहले से भी ज्यादा अजीब और खतरनाक लग रहा था, लेकिन इस बात से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि अब वो हवा की तेजी से दौड़ सकता था। वो चाहता तो रेपुटेशन स्टोर से न्यू स्किन खरीद सकता था, लेकिन ब्लड लाइन खरीदने में उसके बहुत से पॉइंट जाया हो चुके थे, तो वो स्किन को कभी बाद में खरीदने के लिए डिसाइड करता है। उसे ये स्पाइडर ब्लड लाइन इतनी पसंद आई कि भूख लगने पर भी उसने गेम को नहीं छोड़ा, बल्कि वो ग्राइंड करते करते ही खाना भी खा रहा था। वो ग्लोबल चैट ऑन करता है और देखता है कि अदर प्लेयर्स उसकी बुराई कर रहे थे क्योंकि उसने कई दिनों से उनको कोई मेस या इक्विपमेंट सेल नहीं किया था। मगर लू चैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वेपन सेल की बात से उसे याद आया कि उसने स्पेशल रैंक मेस को और कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स को सेल पर लगाया था। चेक करने पर उसे मालूम हुआ कि वो सारी चीजें 10,000 युआन में सेल हो चुकी थीं, जो कि उसके लिए काफी ह्यूज प्रॉफिट था। स्पाइडर्स को हंट करके उसके पास 4 पॉइजन रेजिस्टेंस सेट और 10 ब्रेसलेट और लेग गार्ड जमा हो चुके थे, लेकिन अभी कोई भी प्लेयर पॉइजन फॉरेस्ट तक नहीं पहुंचा था, तो इक्विपमेंट को सेल करने का ये कोई अच्छा टाइम तो नहीं था। वो ग्लोबल चैट में नोटिस करता है कि कुछ ट्रोल्स आकाश को हंट करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि गेम की स्टार इन्फ्लुएंसर फेंग लिंगजी भी जाकास को ही ढूंढ रही थी। ये बात मालूम होते ही लू चैन उन ट्रोल्स को पर्सनली मिलकर सबक सिखाने का फैसला करता है। जल्दी ही वो ट्रोल्स फेंग लिंगजी तक पहुंच गए और जाकास पर उसकी टीम में मिलकर हमला कर दिया। तभी वहां लू चैन तेजी से भागता हुआ पहुंचा, जो कि चिल्ला रहा था, जाकास घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। उन लोगों को लगा कि ये न्यू मॉन्स्टर जाकास का कोई अलाई है, लेकिन ऐसा भयानक क्रीचर उन्होंने अभी तक इस गेम में न देखा था और न ही सुना था। वो इस फैसले पर पहुंचे कि शायद हेल्थ कम हो जाने पर जाकास ने अपने इस अलाई को समन किया है, लेकिन अगर हम सब मिलकर जाकास से लड़ सकते हैं तो ये तो सिर्फ उसका समन बीस्ट है, तो किसी भी हालत में वो जाकास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, और उसकी भयानक अपीयरेंस सिर्फ प्लेयर्स को डराने के लिए है। तो वो लोग वहाँ से भागने के बजाय वेपन्स निकालकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अगेन इस बार भी उसे सिर्फ 1 पॉइंट डैमेज ही पहुंचा। ये देखकर बाकी प्लेयर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं, और इस बार भी लास्ट टाइम की तरह ही क्राउड में से एक प्लेयर बाकी लोगों का मोरल बूस्ट करने की कोशिश में लग गया कि ये बीस्ट तो सिर्फ जाकास का एक टैंक टाइप मॉन्स्टर समन है और इसका अटैक बहुत ही ज्यादा लो होगा वगैरह वगैरह। उसकी बात सुनकर सबने फैसला किया कि इस अगली हाइब्रिड बीस्ट को इग्नोर करके उन्हें जाकास को टारगेट करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक तो उन्होंने लू को समन मॉन्स्टर कहा, ऊपर से उन्होंने उसे अगली भी कह दिया था, तो उसने अपनी स्पाइडर लेग को किसी स्पीयर की तरह पास खड़े प्लेयर के आर पार कर दिया। ये देखकर सभी डर के मारे अपनी जगह फ्रीज हो गए और उनके डर का फायदा उठाकर लू चैंग ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। उन्हें फौरन रियलाइज हो गया कि इस मॉन्स्टर का अटैक नॉर्मल नहीं था। पॉइजन डिबफ की वजह से उनके पोशंस भी टाइम रहते उन्हें हील नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई समन मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि यही मेन बॉस है। ये देखकर वो वहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन पहले ही की तरह लू चैन भी इस बार अपने पुराने एक्ट को दोहराने लगा। उसने किसी को भी वहाँ से जिंदा भागने नहीं दिया, यहाँ तक कि लिंगजी को भी, जिसको उसने खुद अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल किया था। कुछ ही मोमेंट्स में सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके थे। लू मिनियंस को सारे हेल्थ पोशंस ड्रॉप कलेक्ट करने को कहता है। अब लू चैन लिंगजी और बाकी प्लेयर्स का रिएक्शन चेक करने के लिए उसकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करता है। सभी प्लेयर्स काफी उदास दिख रहे थे क्योंकि वो सभी 40 प्लेयर्स गेम के हाई लेवल प्लेयर्स थे और वो कुछ ही सेकंड में उस हाइब्रिड मॉन्स्टर यानी लू चैन से हार गए थे। उनमें से ज्यादातर प्लेयर्स तो इतने सैड थे कि गेम से लॉग ऑफ कर गए और बाकी के कुछ प्लेयर्स लिंगजी के पास जाकर उससे उसके फ्रेंड वाइल्ड से बॉस आकाश को डिफीट करने का मेथड पूछने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लिंगजी हेजिटेट करती है क्योंकि वो जानती थी अगर सभी लोगों को जाकास को हंट करने का तरीका पता चल गया तो वाइल्ड की अर्निंग पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन वो प्लेयर बहुत ही बेशर्मी से उससे जिद करने लगे। ना चाहते हुए भी लिंगजी को वाइल्ड यानी लू चैन को मैसेज करना पड़ा, लेकिन लू चैन को इस सिचुएशन से काफी ज्यादा फायदा होने वाला था क्योंकि ये इन्फो लिंगजी और सभी बाकी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा अहम थी और ये इन्फो शेयर करके उसकी रेपुटेशन गेम वर्ल्ड में काफी इंक्रीज हो जाएगी और सभी उसकी जेनरोसिटी के कर्जदार हो जाएंगे और वो सब जितनी जल्दी लेवल अप होकर पॉइजन फॉरेस्ट पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी वो अपनी पॉइजन रेजिस्टेंस आइटम को हाई प्राइस पर सेल कर पाएगा। वो उनसे जाकास को हंट करने का मेथड शेयर कर देता है, जिसे देखकर लिंगजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। लू चैंग एक लास्ट टाइम जाकास को हंट करता है। नेक्स्ट डे लू चैन अपनी गैंग के साथ डीपर फॉरेस्ट में वेंचर कर रहा होता है। उनके पॉइजन रेजिस्टेंस सेट अप कंप्लीट हो चुके थे, तो वो और आगे जाने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे फॉरेस्ट की सीनरी अब और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। लू चैंग ये बात जानता था कि गेम में जब जब भी सीनरी चेंज होती थी उस एरिया के मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा डेंजरस होते जाते थे। अब वो लोग काफी कॉशियसली आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक जायंट स्नेक की टेल दिखती है और ऊपर देखने पर वहाँ बहुत सारे जायंट स्नेक्स मौजूद थे। इन स्नेक मॉन्स्टर का सिंगल ग्रुप नंबर्स के हिसाब से स्पाइडर मॉन्स्टर के ग्रुप से काफी बड़ा था। इन रिस्पॉन्स वो खुद जाने से पहले अपने मिनियंस को अटैक करने के लिए भेजता है ताकि उसे इन मॉन्स्टर के डैमेज का कुछ अंदाजा मिल जाए। 90 पॉइंट पॉइजन रेजिस्टेंस बफ सेट इक्विप करने के बावजूद भी उसके मिनियंस को पॉइजन डैमेज अफेक्ट कर रहा था। लू को समझ में आ गया कि इन स्नेक्स का पॉइजन डैमेज मच हायर है कंपेयर टू स्पाइडर मॉन्स्टर्स। आफ्टर 10 मिनट्स हम देखते हैं कि स्नेक्स और बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन वो भी इस बार वहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। उसकी टीम के पास ढेर सारे हीलिंग पोशंस मौजूद थे।
वो लोग उन पोशंस के सहारे पूरे 2 घंटों तक उन स्नेक्स को हंट करते रहे और लू चैन सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि अब उसकी स्लीप का टाइम हो चुका था। नेक्स्ट डे लू चैन फौरन अपना हेलमेट लगाता है। जिस वक्त गेम लोड हो रहा था तो उसने सोचा कि आज वो स्नेक्स का शिकार नहीं करेगा बल्कि कुछ और करने का ट्राई करेगा। लेकिन जैसे ही गेम फुल्ली रेंडर्ड होकर लोड हो गया तो उसने देखा कि उसके मिनियंस अब भी स्नेक्स से बैटल कर रहे थे और इससे पहले कि वो सभी स्नेक्स को डिफीट कर पाते पिछले वाले स्नेक्स रिस्पॉन होते जा रहे थे। लू के लिए बड़ी अजीब बात थी। उसे तो लगा था कि उसके लॉग ऑफ हो जाने पर उसके मिनियंस भी डिसअपियर हो चुके होंगे। वो और करीब से सिचुएशन को इंस्पेक्ट करता है तो उसे पता चला कि उसके मिनियंस का लेवल इंक्रीज होकर 9 पहुंच चुका था। वो रियलाइज करता है कि मिनियंस ने एक ट्रिक के जरिए कल रात भर एक्सपीरियंस ग्राइंडिंग की थी। ट्रिक ये थी कि वो टर्न बाय टर्न हंट कर रहे थे। जब एक थक जाता था तो दूसरा रिक्रूट उसकी जगह ले लेता था। ये देखकर तो उसे मजे ही आ गए। सिर्फ कल रात भर में उन्होंने इतने स्नेक्स मारे थे कि लू अब पाइथन ब्लड लाइन इनहेरिट कर सकता था। पहले तो वो 2000 रेपुटेशन प्राइस सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उस ब्लड लाइन का एक यूनिक टैलेंट था कि उसके हर अटैक के बाद टारगेट अगर एक स्टेप भी आगे या पीछे बढ़ेगा तो उसको एडिशनल 10 पॉइंट्स पॉइजन डैमेज होगा और ये इफेक्ट 7 स्टेप्स तक बाकी रहेगा। लूशियन फौरन उसे बाई करके लेवल 2 अपग्रेड कर लेता है। अब स्पाइडर और पाइथन पॉइजन अटैक मर्ज हो जाने से उसकी पावर तकरीबन 2 गुना तक इंक्रीज हो गई थी। भले ही अब वो पहले से भी ज्यादा हिडियस दिखने लगा था, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। इस न्यूफॉर्न पावर के साथ वो स्नेक जो उसके लिए अब तक मुसीबत बने हुए थे, अब उन्हें मारना उसके बाएं हाथ का खेल बन चुका था। यहाँ तक कि वो खुद भी अपना डैमेज देखकर हैरान रह गया। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपने मिनियंस को ऑर्डर दिया कि आज ही वो इस पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर लेंगे। वो लोग पाइथन्स को गाजा और मूलियों की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उसकी नज़र इस फॉरेस्ट की बॉस एवन हिल पर पड़ी। वो इस जहन्नुम जैसी प्लेस की मेन बॉस थी और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन उसकी हाइब्रिड अपीयरेंस को देखकर लूचैन डरने के बजाय और ज्यादा क्यूरियस हो गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ इस बॉस की ड्रॉप रिवॉर्ड के ख्यालात चल रहे थे। एवन हिल के आसपास कोई सबॉर्डिनेट न देखकर लू चैन और उसकी टीम कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन हमें मालूम होता है कि एवन हिल भी उनके करीब आने का ही इंतजार कर रही थी। वो अपने मुंह से वेब शूट करके उसके और उसके तीनों रिक्रूट्स को बाइंड कर लेती है। लू खुद तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उसने देखा कि उसके मिनियंस खुद को वेब से आज़ाद नहीं करा पा रहे थे, तो अब वो अकेला ही उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एवन हिल से फाइट करना इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं था। वो उससे स्लाइटली आउट डैमेज कर रही थी। लू चैन पहले से ही डिसएडवांटेज में था। तभी एवन हिल ने उस पर एक और डिबफ यूज कर लिया, जिससे लू की स्पीड 10% और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। लू चैन को रियलाइज हुआ कि ये बॉस जरूरत से ज्यादा ही ओपी है। न जाने गेम ने इस बॉस को इतना पावरफुल क्यों बनाया था। अदर प्लेयर्स का इस करंट सिचुएशन में इस बॉस को बीट कर पाना तकरीबन इम्पॉसिबल था, लेकिन लू चैन भी कोई नॉर्मल प्लेयर तो नहीं था। लकीली वो स्पाइडर ब्लड लाइन की वजह से अब भी एवन हिल से फास्ट मूव कर सकता था। वो हिट एंड रन की स्ट्रेटेजी को यूज करने लगा। वो उसे हिट करता और वहां से दूर भाग जाता। जब एवन हिल उसका पीछा करती तो उसे पॉइजन स्किल की वजह से 7 स्टेप्स तक एडिशनल पॉइजन डैमेज रिसीव हो रहा था। इतने में लू के मिनियंस ने किसी तरह खुद को आजाद करा लिया। लू को लगा कि अब एवन हिल को किल करना ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उसके पास अभी भी एक सरप्राइज बाकी था। उसकी वेब बाइंडिंग स्किल का कूलडाउन अब ओवर हो चुका था। उसने दोबारा लू के मिनियंस को ट्रैप कर लिया। लू फिर से अपनी हिट एंड रन ट्रिक को बेशर्मी से यूज करने लगा। वैसे भी उसके पास कोई और रास्ता तो था नहीं। इसी तरह 30 मिनट्स तक फाइट करने के बाद उसने आखिरकार बॉस को डिफीट कर दिया। जितना उसने एफर्ट किया था उसे वैसा ही रिवॉर्ड भी मिला। उसे 4 स्टार अपग्रेड मटेरियल्स और 5 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स मिले, जिसमें से एक हेलमेट भी था, जिसे इक्विप करने पर उसे 21 फिजिकल डिफेंस, 3 स्पिरिचुअल डिफेंस प्लस 19 स्ट्रेंथ और 14 मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड मिलते थे। इतने जबरदस्त स्टैट्स देखकर लू चैन की हिम्मत उस हेलमेट को बेचने की नहीं हुई। वैसे भी इस हेलमेट की मदद से वो दोबारा एवन हिल को हंट करके और इक्विपमेंट जमा कर सकता था। भले ही उसे रिस्पॉन होने में 8 या उससे ज्यादा घंटे लगे, लेकिन इतने हाई लेवल रिवॉर्ड्स के लिए इतना वेट करना उसकी नज़र में वर्थ इट था। बट टू हिज सरप्राइज एवन हिल 30 मिनट से भी कम टाइम में ही रिस्पॉन हो गई। अब तो लू चैन की खुशी की कोई हद ही नहीं थी। बस उसके बाद तकरीबन 10 घंटे तक वो एवन हिल को रिपीटेडली हंट करता रहा। उसको 17 सेट्स ऑफ पॉइजनस मिस्ड गियर, 19 पीसेज ऑफ पॉइजनस हेल्स गार्डियन आर्मर, 11 एवन हिल्स हेलमेट्स और 19 4 स्टार अपग्रेड मटेरियल्स मिले। अब वो ग्लोबल चैट चेक करता है। वो देखना चाहता था कि बाकी प्लेयर्स ने अब तक कितनी प्रोग्रेस की थी, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बहुत सारे प्लेयर्स पॉइजनस फॉरेस्ट के पॉइजन मिस्ट से परेशान थे और गेम डिफिकल्टी के बारे में चैट कर रहे थे। लेकिन काफी देर गुजर जाने पर भी किसी ने एवन हिल का कोई भी जिक्र नहीं किया था। इसका मतलब कोई भी अभी तक फॉरेस्ट के लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाया था। अब वो अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप शुरू करता है। उसे अब अपने न्यू इक्विपमेंट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी थी, जिसके लिए लिंगजी की लाइव स्ट्रीम से बेहतर और क्या हो सकता था।
वो लाइव स्ट्रीम को ओपन करता है और लकीली वो उस पॉइजनस फॉरेस्ट में ही थी और ज्यादा पॉइजन डैमेज की वजह से वो खुद को सेव करने के लिए न्यूबी विलेज में टेलीपोर्ट हो गई। सेफ जोन में पहुंचने के बाद भी वो काफी डिस्ट्रेस्ड लग रही थी, क्योंकि कई बार ट्राई करने और स्पाइडर्स को किल करने के बाद भी अभी तक उसे कोई भी न्यू इक्विपमेंट हासिल नहीं हो सका था जो उसे पॉइजन फॉरेस्ट में हेल्प कर सके। उसके फैंस उसको परेशान देखकर काफी सैड थे और वो लिंगजी को हमेशा की तरह वाइल्ड को कांटेक्ट करने की एडवाइस दे रहे थे। लिंगजी कहती है कि उसे नहीं लगता कि वाइल्ड के पास इस वक्त कोई भी इक्विपमेंट होगा, क्योंकि उसने बहुत वक्त से कोई भी इक्विपमेंट सेल नहीं किया था। लेकिन उसके खुद के पास भी अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो वाइल्ड को मैसेज करती है और किसी पॉइजनस रेजिस्टेंस इक्विपमेंट के बारे में पूछती है। लूचेन कब से इसी इंतजार में बैठा हुआ था। लूचेन कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही इक्विपमेंट नहीं, बल्कि उसके पास कई सारे कंप्लीट सेट्स मौजूद हैं। ये सुनकर लिंगजी के साथ साथ तमाम लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस भी शॉक हो गई। ये बात सुनकर सबको उसकी बात पर शक होने लगा था। लिंगजी वाइल्ड से 3 सेट्स की डिमांड करती है और वाइल्ड उसे वो सेट्स मनी के बदले सेंड कर देता है। लिंगजी को उन इक्विपमेंट्स को देखकर यकीन नहीं आ रहा था और अगर वो ये ट्रांजैक्शन लाइव स्ट्रीम पर न करती तो शायद किसी और को भी इस पर यकीन न होता। वो एक्साइटेडली उस सेट को इक्विप करती है। ये देखकर लिंगजी की लाइव चैट पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। प्लेयर्स इजीली उन सेट्स के बदले में 15,000 युआन तक देने को तैयार थे और जैसा कि लूचेन ने सोचा था, उसका इनबॉक्स अब बायर्स के मैसेजेस से भर चुका था। वो ये देखकर हद भर खुश हो गया, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स लिमिटेड थे, तो वो कहता है कि सबको इन इक्विपमेंट्स को बाय करने का फेयर चांस देने के लिए वो 10 PM पर पर्सनल ऑक्शन स्टार्ट करेगा, यानी अब से 10 मिनट बाद। और कुछ ही देर में ऑक्शन शुरू हो गया। सभी प्लेयर्स ऑक्शन एरिया में जमा हो चुके थे। पूरा ऑक्शन हॉल प्लेयर से खचमखच भरा हुआ था और हॉल के सेंटर में एक कैप्टिवेटिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी एज ए ऑक्शनियर बैठी हुई थी। ये ब्यूटीफुल लेडी कोई और नहीं बल्कि लेडी के डिस्गाइज में लूचेन था, जिसने ये स्किन रेपुटेशन स्टोर से बाई की थी। और वो प्लेयर्स की एक्साइटमेंट को देखते हुए ऑक्शन स्टार्ट करती है। मेरा मतलब है स्टार्ट करता है। वो 2000 युआन से बिडिंग स्टार्ट करता है और उसके बाद प्लेयर्स बिड को मिनिमम 200 युआन इंक्रीज करके अपनी न्यू प्राइस बिड सेट कर सकते थे। शुरुआत में वो फुल सेट की जगह इवन हिल हेडगियर को ऑक्शन करता है। उसके पॉइजन रेजिस्टेंस और बाकी यूजफुल स्टैट्स देखकर भीड़ काफी एक्साइटेड हो गई और देखते ही देखते उसकी कीमत 9000 युआन तक पहुंच गई। लू इस सिंगल हेडगियर को इतनी हाई प्राइस पर बेचने की सोच भी नहीं सकता था। वैसे भी लूचेन के पास अब सोचने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि क्राउड अब कंट्रोल से बाहर होने ही वाली थी। उसने सेकंड ऑक्शन 3 कंप्लीट सेट का लगाया, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 15,000 युआन थी और मिनिमम इंक्रीज 2,000 युआन रखा गया था और प्राइस पलक झपकते ही 45,000 युआन तक पहुंच गया, जिसे बिडर नंबर 3 ने बाई किया था। और नेक्स्ट बैच भी फौरन ऑक्शन पर आते ही सेम बिडर ने 45,000 प्राइस लगा दिया। लेकिन इस बार बाकी प्लेयर्स भी काफी तैयार थे। प्राइस 50,000 पहुंच गया। अभी उसके पास कुछ और सेट्स बाकी थे और लास्ट ऑक्शन बंडल होने की वजह से बिडर्स में काफी तगड़ा कंपटीशन था और वो बंडल 90,000 में सेल हुआ। जिन प्लेयर्स को अभी तक कुछ भी नहीं मिला था वो काफी उदास हो गए थे। लू उन्हें पॉइजनस फॉरेस्ट के 3rd लेवल के बारे में बताता है। उन्हें लू की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उस फॉरेस्ट में और ज्यादा हार्डर लेवल्स भी हैं, मगर एज ए प्रूफ वो उन्हें एवन हिल का हेलमेट दिखाता है, जिसको देखकर प्लेयर्स में एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही थी। सभी प्लेयर्स ने फर्स्ट टाइम ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट देखा था, तो इस मौके को कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लू ने 3 बैचेस ऑक्शन पर लगाए, जिसकी शुरुआती प्राइस 15,000 थी, जो कि काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। फर्स्ट बैच 60,000, सेकेंड बैच 65,000 और थर्ड बैच 63,000 पर सोल्ड हुआ। भले ही इन आइटम्स को सेल करने में उसे 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया था, लेकिन अब लूचैन के पास 3,97,980 युआन थे, प्लस उसकी दोनों आर्म्स फुल्ली हील हो चुकी थीं और अब उसके लेग्स में भी सेंसेशन वापस आ चुकी थी। वो इतनी बड़ी रकम बेकार की चीजें बाई करके बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो उसने फैसला किया कि वो और मनी अर्न करके किसी बेहतर जगह पर इन्वेस्ट करेगा। अब काफी रात हो चुकी थी, तो उसे नींद की जरूरत थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन प्लेयर्स ने पॉइजन गियर्स बाई किए थे, वो सभी प्लेयर्स फॉरेस्ट क्रॉस करने के मिशन पर निकल चुके थे। हालांकि उनमें से कुछ प्लेयर्स कामयाब नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स स्पाइडर और पाइथन एरिया को पार करते हुए फॉरेस्ट के फर्दर एरिया तक पहुंच गए। और जैसा कि लूचैन ने उन्हें बताया था, एवन हिल वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। उनके अकॉर्डिंग अगर वाइल्ड उसे सोलो हंट कर सकता है, तो इन न्यू फाउंड इक्विपमेंट्स और क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स के साथ वो एवन हिल को आसानी से हंट कर ही लेंगे। लेकिन कुछ ही देर में उनकी सारी उम्मीदें हवा हो गईं और कुछ ही सेकंड्स में वो सबके सब मारे गए। नेक्स्ट डे लूचैन फॉरेस्ट से नोविस विलेज जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके हिसाब से इतनी मेहनत के बाद एवन हिल की फील्ड कंट्रोल स्किल लर्न न करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। तो लूचैन 1000 रेपुटेशन पॉइंट से येलो लेवल इंडक्शन परचेज करने की सोचता है, लेकिन जब वो रेपुटेशन स्टोर को ओपन करता है तब तक येलो इंडक्शन की प्राइस डबल हो चुकी थी। लेकिन अब पुराना प्राइस याद करके रोने का कोई भी फायदा नहीं था, सो वो उस आइटम को परचेज कर लेता है और येलो इंडक्शन की हेल्प से एवन हिल की फील्ड कंट्रोल टेक्निक मास्टर कर लेता है। इस स्किल से वो अपने ओपोनेंट को स्पाइडर वेब से बाइंड कर सकता था। इसके बाद उस फॉरेस्ट में रुकने की उसके पास और कोई रीजन नहीं था, तो वो वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करता है। 10 मिनट्स लेटर वो एक बोर्ड के पास पहुँच गया,
जहाँ से दो अलग अलग रास्ते शुरू होते थे। एक रास्ता लेवल 10 मेन सिटी की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता माउंटेन ऑफ बीस्ट की तरफ। लू चैन अपने करंट स्टेटस को देखते हुए लेवल 10 मेन सिटी जाने का ख्याल दिल से निकाल देता है और माउंटेन ऑफ बीस्ट की तरफ जाने का फैसला करता है। लेकिन जब उसकी नज़र उस माउंटेन पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने इतना बड़ा माउंटेन कभी टीवी में भी नहीं देखा था। लू चैन सोचता है कि जितना कोलोसल ये माउंटेन है वैसे ही उसमें रहने वाले बीस्ट भी होंगे। लू चैन अब अपने 3 साथियों के साथ उस माउंटेन की तरफ बढ़ने लगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।